आज हम टॉपिक एक रियल यानी वास्तविक संख्या के अंदर ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है अपने पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए परिमेय और अपरिमेय के अंदर सबसे पहले अंतर देखते हैं, फिर इसका एक महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में हर बार कक्षा 10वीं के अंदर पूछा जाता है, उसी को अपन हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। और जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि P और Q अंश और हर क्या होता है, हमेशा पूर्णांक होता है, पूर्ण अंक होता है। और वो पूर्णांक एक के अलावा किसी और संख्या का इसके अंदर भाग नहीं जाता है, वो होते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, यानी जिन्हें P/Q के रूप में अपन लिख सकते हैं वो है परिमेय। अपरिमेय की बात करूँ मैं, किसकी बात करता हूँ, अपरिमेय संख्या तो स्पष्ट है। परिमेय का मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिखते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पाई, ये जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे कोई संख्या है, इसके ऊपर घात लिख दी मैंने -3 1/, तो ये जो ऐसी भी संख्या होती है जिसके ऊपर घात होती है वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या के भीतर आती है। अब हम इसी का एक महत्वपूर्ण सवाल है उसको हल करेंगे, जो कि कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% है कि वो, और ये सवाल कक्षा 10वीं के अंदर हर साल पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है। जैसे कि प्रश्न ये रहता है हमेशा, ये प्रश्नावली जो है अपने पास 1.2 का सवाल है, इसके अंदर ऐसा होता है कि √2 जो रूट वाली संख्या होती है वो हमेशा अपरिमेय होती है, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में अपन लिखना संभव नहीं है। तो अपने को सिद्ध करना है, प्रूव इट, √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, किसी संख्या को यदि सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसकी कल्पना कर लो कि वो है, तो माना। पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, परीक्षा में किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। माना √2 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ये अपनी कल्पना है। क्या है, कल्पना, यानी √2, तो इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे समीकरण नाम देता हूँ 1। समीकरण 1 को, समीकरण 1 का दोनों तरफ क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा, P²/Q², और यहाँ 2। अब यहाँ पे ये जो Q है वो क्या है, भाग में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणे में, हाँ गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा ये Q²। अब आप ये देखो एक प्रकार से एग्जाम्पल, कि जिस प्रकार से, जैसे पहली कंडीशन ये मान के चलता हूँ मैं, अभी क्या है, Q² का ये क्या है, 2 सहपाठी है। यदि मैं 2 को जैसे कि पहले था उसी कंडीशन में ले जाता हूँ, तो Q² = P²/2। अब ये समीकरण देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो P² है, लिखने की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, P² 2 से विभाजित है, यानी इसके अंदर क्या होता है, भाग जाता है, विभाजित होता है, तो 2, तो P भी विभाजित होगा, P भी विभाजित होगा, जरूरी है। अब क्या करते हैं, मान के चलते हैं, अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ को जैसे एक एग्जाम्पल पॉइंट के लिए मान लेते हैं। अब पूर्णांक है तो वही होगी कंडीशन। अब जैसे कि यहाँ पे मानता हूँ कि P, यदि मैं P की जगह 2C, एक, अब 2 तो जो है अपने पास, और जो एक पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, वो मान लेता हूँ C, P = 2C। अब इस P का मान मैं इस समीकरण के अंदर रखूँगा, समीकरण इसे मान लेता हूँ 2, क्या मान का 2। अब तो ये क्या हो जाएगा, Q² = P की जगह लगता है 2C, तो हो जाएगा 4C² बटे में 2। 2 से ये क्या हो रहा है,
विभाजित कितना हो गया 2, यानी कि समीकरण ये हो गया 3। यानी कि यहाँ पे मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर, यानी कि इसे इस प्रकार से लिख लूँ 2 अपने c का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ q है क्यू स्क्वायर बटे में यहाँ मल्टीपल में वहाँ जाके भाग में यानी 2। कहने का मतलब वही सेम पॉइंट कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी होगा, क्यू भी होगा, 100% है कि ये भी होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ये कि देखो अपन ने क्या माना था, अपन ने कल्पना की थी, कल्पना क्या थी, अपनी कल्पना के अनुसार P व Q क्या थी, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या थी, परंतु P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है 2, क्योंकि 2 से क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए था, उसको 1 से विभाजित होना था या खुद से हो सकता था, लेकिन 2 से तो होना ही संभव नहीं था। तो ये क्या है, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के क्या होता है, विरोधाभास को प्रकट करता है। अतः √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल 100% हर परीक्षा के अंदर आता है। आपकी कक्षा 10वीं का गणित का जो पेपर होता है बोर्ड का, उसके अंदर 100% ये आता है। चाहे यहाँ 2 है, इसके जगह 3, 5, 7 इस प्रकार की कोई भी संख्या है, यही प्रोसेस है और इसी प्रकार से पूरे प्रश्नों को क्या करना है आपको, हल। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।